हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये ब्राइड ऑफ द वाटर गॉड फैन फिक्शन का पार्ट 2 है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ पहले की वीडियोस को भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि वे वुशियन वेनिंग से कहता है कि वो अपने भाई बहन के पास जल्द से जल्द वापस जाना चाहता था ये शादी तोड़कर। वेइंग जैसे ही क्लाउड रिसेस में जाने के लिए बैरियर को क्रॉस करता है, उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी से टकरा गया हो। वो और कोई नहीं, लैंज़ेन का बड़ा भाई लैंशी चैन था। लैंशी चैन वेइंग से पूछता है कि क्या वो ठीक है, और वेइंग को वो सावधानी से क्लाउड रिसेस के बैरियर को क्रॉस करने की सलाह देता है। वेइंग तुरंत ही लैंशी चैन को सॉरी बोलता है। लैंशी चैन वहाँ अकेले नहीं आया था, लैंशी रेन भी आया था उसके साथ। लैंशी रेन वेइंग को डांटते हुए कहता है कि तुमको पहले ही वार्निंग दी गई थी कि क्लाउड रिसेस में दौड़ना मना है। वेइंग इसका जवाब देते हुए लैंशरेन से कहता है कि अंकल मैं दौड़ नहीं रहा था क्लाउड रिसेस में। लैंशरेन वेइंग से पूछता है कि क्या तुम वैंगजी को ढूंढ रहे हो। ये सुनकर वेइंग हाँ में अपना सिर हिला देता है। लैंशरेन गुस्से में वेइंग से कहता है कि वैंगजी काम में बिजी है और तुम उसे डिस्टर्ब नहीं करो। लैंशरेन अपने अंकल की बात का जवाब देते हुए कहता है कि अंकल, वैंगजी और वेइंग की अभी नई नई शादी हुई है और इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर रखना अच्छा नहीं है। और वैसे भी वेइंग से वैंगजी को देखना ही तो चाहता है। पूरा दिन हो गया है और दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं है सही से। वेइंग ये सब चुपचाप सुन रहा था। वो आश्चर्यचकित होते हुए अंकल लैंशरेन से कहता है कि क्या मैं सिर्फ रात में यूज़ के लिए ही हूँ अंकल। ये सुनते ही लैंशरेन का मुंह गुस्से और शर्म दोनों से ही लाल हो जाता है। लैंशरेन ने आज तक खुद को इतना एम्बेरस कभी फील नहीं किया था। लैंशरेन बहुत ज़्यादा गुस्से में भर जाता है। वेइंग को तो लगा था कि उसकी शामत आ गई है, लेकिन लैंशरेन सिचुएशन को संभाल लेता है और वेइंग से कहता है कि वैंगजी लाइब्रेरी पवेलियन में है। ये सुनकर वेइंग वहाँ से जाने लगा। वेइंग के जाने के बाद लैंशरेन किसी तरीके से अपने अंकल को संभाल लेता है। वेइंग लाइब्रेरी पवेलियन की तरफ बढ़ रहा था और सोचता जा रहा था कि अगर मैं लैंज़ेन को हद से ज़्यादा परेशान करूं और उसके साथ हद से ज़्यादा फ्लर्ट करूं तो हो सकता है कि वो ये शादी तोड़ दे। वैसे भी लैंज़ेन तो एक लड़की को ब्राइड के रूप में एक्सपेक्ट कर रहा था ना। वो सोचता है कि पिछली रात को वो लैंज़ेन को टीज़ करने के लिए उसके ऊपर चढ़ गया था, लेकिन वो काफ़ी नहीं था शायद। वेइंग सोचता है कि अगर लैंज़ेन ने उसको ब्राइड के रूप में एक्सेप्ट ना किया होता तो उसके विलेज को लैंज़ेन के अंकल लैंशरेन के गुस्से से कोई भी नहीं बचा पाता। वेइंग लैंज़ेन के साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था वैंगजी के साथ फ्लर्ट करने के अलावा। वैसे भी वेनिंग ने वेइंग से कहा था कि लैन वैंगजी अगर किसी को अपना मानता था तो वो उन पर कभी भी गुस्सा नहीं होता था। वे वुशियन फाइनली लाइब्रेरी पवेलियन में पहुंच गया था। लाइब्रेरी पवेलियन बहुत ही खूबसूरत थी। वेइंग उस बिल्डिंग का दरवाज़ा खोलते ही कहता है हस्बैंड। ये शब्द सुनते ही लैंज़ेन जो कि कुछ लिख रहा था उसकी नज़र वेइंग पर पड़ती है। वे वुशियन सोचता है कि अगर मुझे ये शादी तोड़नी है और वापस अपने भाई बहन के पास वापस जाना है तो मुझे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ना ही पड़ेगा। वो कमरे के अंदर जाता है और वैंगजी के हाथ को पकड़ लेता है। वो लैंज़ेन से कहता है कि हस्बैंड, तुम कितने बुरे हो, तुमने मुझे शादी के दूसरे दिन ही अकेला छोड़ दिया। वेइंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है वैंगजी, तुमको पता है जब मेरी सुबह आँख खुली और मैंने तुमको चारों ओर कमरे में देखा लेकिन तुम मुझे नहीं मिले तो मुझे कितना बुरा फील हुआ, और रात में भी तुमने मुझे नेगलेक्ट किया था। ये कहते ही वो दूसरी तरफ अपना मुंह घुमा लेता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी ये सब कहते हुए। वेइंग सोचता है कि अब तो लैंज़ेन मुझे धक्के मारकर यहाँ से निकाल देगा, पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। लैंज़ेन अपने ब्रश को नीचे रख देता है और अपना सारा ध्यान वेइंग की तरफ करके उसे देखने लगता है। वेइंग और वैंगजी के चेहरे बिल्कुल नज़दीक आ गए थे। ये तो वे वुशियन ने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ होगा। वेइंग अपनी और लैंज़ेन की पहली मुलाकात को याद करते हुए कहता है कि कितना अचानक था ना सब कुछ, पर वो खुद को प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाते हुए वैंगजी से कहता है कि लैंज़ेन,
क्या तुम कल का पूरा दिन मेरे साथ बिताना चाहोगे? लैन थोड़ी देर चुप रहता है और उसके बाद हाँ कर देता है। लैन इतने ध्यान से और प्यार से वेंगजी को देख रहा होता है कि वेइंग का चेहरा ब्लश करने लगता है। वेइंग शर्म के मारे लैन की तरफ देख भी नहीं पाता सही से। वेंगजी फिर से अपना काम करने लगता है जो कर रहा था वो। वेइंग इस सब के बाद बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहा था वेंगजी के साथ। उसने लैन से इस तरह के रिएक्शन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वेइंग लैन से पूछता है कि क्या मैं यहाँ तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? वो ये सब कहते हुए भी वेंगजी का हाथ पकड़े हुआ था। दोबारा से जब लैन वेइंग की तरफ देखता है तो वेइंग की आवाज़ थोड़ी सी धीरे हो जाती है और वो अपना सिर वेंगजी के कंधे पर रख देता है। वेइंग लैन से कहता है कि मुझे यहाँ से वापस जाने का रास्ता नहीं पता, और अगर तुम्हारे अंकल ने दोबारा मुझे यहाँ घूमते देख लिया तो वो मुझे खुद ही यहाँ से वापस भेज देंगे। ये सुन के लैन वेइंग से कहता है कि नहीं, अंकल ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वेइंग मेरा हस्बैंड है। इस पर वेइंग लैन को टीज़ करते हुए कहता है कि नहीं, मैं तो तुम्हारी ब्राइड हूँ ना। उसने सोचा था कि लैन ये सुनकर कोई रिएक्शन ज़रूर देगा। वेइंग को अपनी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा फ़नी लगने लगी थी, लेकिन जैन कहता है कि हाँ, वेइंग तो मेरी ब्राइड है। ये सुनते ही वेइंग जैन से कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, इसीलिए मेरे हस्बैंड के तौर पर तुमको मुझे अपने अंकल से बचाना होगा, यहाँ अपने पास छुपा करके। वेइंग बड़े गौर से वेंगजी के चेहरे को देखता जा रहा था। वेंगजी जवाब देते हुए कहता है कि मैं वेइंग को प्रोटेक्ट करूँगा, लेकिन वो ये नहीं देखता कि उसकी इस बात ने वेइंग के चेहरे पर क्या असर किया था। वेइंग को जो अपनी सिचुएशन पहले फ़नी लग रही थी, अब वो बिल्कुल बदल गई थी। वेइंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, ब्लश कर रहा था उसका फेस, पर वो खुद को संभालता है और वेंगजी से पूछता है कि क्या वो कमरे के चारों तरफ देख सकता है। लेकिन वो उससे पहले ही वेंगजी से थोड़ा दूर जा चुका था। जब वेइंग वहाँ रखी किताबों को देख रहा होता है तब उसे लैन की हल्की सी हाँ सुनाई देती है। वेइंग खुद को एक बुक शेल्फ के पीछे छुपा लेता है ताकि लैन उसे देख ना सके। वेइंग का चेहरा बिल्कुल लाल हो रखा था शर्म के मारे। वो खुद को नॉर्मल करने के लिए अपने दोनों गालों को रब करने लगता है। वो सोचता है कि क्या हो गया है उसे, वो इतना शेमलेस है, लेकिन लैन के मुंह से निकले सिंपल वर्ड्स ने उसके दिल की धड़कन को इतना तेज़ कैसे बढ़ा दिया। वेइंग अपनी सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रहा था। वो वापस से लैन की ओर छुप कर देखता है, जो कि अभी भी कुछ लिख रहा था। वेइंग खुद को समझाते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। वो सोचता है कि उसे थोड़ा सा और बेशरम बनने की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे भी वो पहले से ही इतना कुछ बर्दाश्त कर चुका था, इससे ज़्यादा भी क्या शर्म की कोई बात होगी उसके लिए कि वो ब्राइड के कपड़ों में क्लाउड रिसेस आया था जहाँ पे इतने सारे गॉड्स थे। वेइंग को बस थोड़ा सा समय चाहिए था। वेइंग कई सारी बुक्स को पढ़ता है पर उसे कोई भी बुक इंटरेस्टिंग नहीं लगती। वो फिर से अपने हस्बैंड लैन के पास जाता है और जैन की नेक के पीछे से हाथ डालकर बैठ जाता है। इस पर जैन उसे कहता है कि क्लाउड रिसेस में दौड़ना मना है। वेइंग ने सोचा था कि लैन उस पर गुस्सा करेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब वेइंग से रहा नहीं जाता और वो वेंगजी से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है हस्बैंड। मैं दिन भर तुम्हारे बारे में ये सोचता रहा कि क्या मेरा हस्बैंड दोबारा से पूरे दिन के लिए गायब हो गया। लैन कहता है कि अभी कहाँ पूरा दिन बीता है वेइंग जैन से कहता है कि इसका मतलब है कि तुमने मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं किया, और ये कहकर वो और ज़्यादा लैन का सहारा लेकर बैठ जाता है। ये सुन के वेंगजी वेइंग से कहता है कि ऐसा नहीं है, मैंने भी तुम्हें मिस किया और तुम आज अच्छे भी बहुत लग रहे हो। वेइंग खुश होते हुए जैन से कहता है क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि मैं तुम्हारे कपड़े पहनूं? वेइंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो वेंगजी के शोल्डर को बाइट करना चाह रहा था, क्योंकि वो जैसा रिएक्शन वेंगजी से चाह रहा था वैसा उसको नहीं मिल रहा था। लेकिन वो किसी तरह से खुद को कंट्रोल करता है। वो अपना चेहरा जैन के कंधे पर और ज़्यादा छुपा लेता है। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसके सारे प्लान्स फेल हो रहे थे। तभी वो डिसाइड करता है
कि जैसा वो चाहता है वैसा वो वेंगजी से करवा के ही रहेगा। वो जैन के बगल में घुटने टेक कर बैठ जाता है और वेंगजी का हाथ पकड़कर कहता है, चलो ना लैंज़ैन, हम वापस चलते हैं, अब तो सोने का भी टाइम हो गया है। वेंगजी वेंग से पूछता है, क्या वो थक गया है? वेंग लैंज़ैन को देखता है और सोचता है कि कैसे कोई इतना बर्दाश्त कर सकता है। वेंगजी की जगह कोई और होता तो वो वेंग को धक्का देकर वहाँ से भगा देता। वो वेंगजी की बात का जवाब देते हुए कहता है, हाँ जैन, पूरे दिन इतने सारे गॉड्स और गॉडेस से मिलते मिलते मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, चलो ना हम वापस चलते हैं। वो वेंगजी से कहता है कि क्या तुमको ये सारा काम आज ही ख़त्म करना है? वेंगजी वेंग से कहता है, क्या तुम कुछ और मिनट वेट कर सकते हो? वे वुशियान कहना तो चाहता था कि मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता, लेकिन वो जैन से कुछ भी नहीं कहता। वेंगजी अपना काम छोड़कर जाने के लिए तैयार होता है। तभी वेंग उसे पीछे से वापस खींच लेता है और कहता है कि नहीं, मैं हस्बैंड के लिए वेट कर सकता हूँ जब तक वो अपना सारा काम ख़त्म ना कर ले। वो जैन से कहता है कि मेरी वजह से अगर तुम अपना काम सही से नहीं करोगे तो सब यहाँ पे क्या सोचेंगे। तुम अपना काम करो, मेरी तरफ ध्यान मत दो। मैं तुम्हारे बगल में बैठा बैठा तुमको देखता रहूँगा। तुम्हारा काम जब ख़त्म हो जाए तब तुम मुझे बता देना। तभी वेंग को न जाने क्या सोचता है, वो वेंगजी की गोद में बैठ जाता है और अपनी गर्दन को उसके कंधे पर रखते हुए कहता है कि मैं अभी सो रहा हूँ, जब तुम्हारा काम ख़त्म हो जाए तब तुम मुझे जगा देना। रियलिटी में वेंग ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। आधी रात को जब वेंग की आँख खुलती है तो खुद को वो कमरे में पाता है, वो भी वेंगजी के सीने पर। वेंग ने सारे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वो कपड़े वेंगजी के थे। वेंग उठने की कोशिश करता है ताकि कम से कम वो बाहर के कपड़ों को निकाल सके। इसकी वजह से वो वेंगजी को भी उठा देता है। वेंगजी वेंग से कहता है कि सो जाओ। उसने वेंग की कमर पर हाथ रखा हुआ था। इस पर वेंग जैन से कहता है कि जैन, कम से कम तुम मेरे क्लोथ्स तो निकाल देते, तुम्हारे सारे कपड़ों पर रिंकल्स आ जाएंगी, मुझे उनको निकालने दो, मैं फिर सो जाऊंगा। उसे वेंगजी से कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन वो ये सोचता है कि वेंगजी उसे मना भी नहीं करेगा इस चीज़ के लिए। वेंग बैठता है और धीरे धीरे अपने क्लोथ्स को निकालने लगता है। वो वेंगजी की गोद में बैठा बैठा ही ये सब कर रहा था। उसे पता था कि वेंगजी का हाथ उसकी कमर पर है, फिर भी उसे अजीब नहीं लग रहा था। उसे ये सब अच्छा लगने लगा था। उसको खुद में ही समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है उसके साथ। वेंग अपने क्लोथ्स को साइड में फेंक कर वेंगजी के साथ लेट जाता है। उसे वेंगजी के साथ बहुत अच्छा फील होता है। वेंगजी और वेंग एक दूसरे के साथ आराम से लेटे होते हैं बेड पर। वो हंसते हुए जैन से कहता है, गुड नाइट वेंगजी, अपने सपनों में तुम मुझे देखना। फिर जैन भी वेंग को गुड नाइट बोलता है, लेकिन वेंग तुरंत नहीं सो पाया उस रात। उसके दिल में एक अजीब सा डर समाया था जो उसे चैन से नहीं रहने दे रहा था। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग।